हेलो नमस्ते। मेरा नाम है प्रशांत और हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। देखो, इसमें हम लोग नया सीरीज स्टार्ट किए थे लीगल प्रोफेशन का, और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879। ठीक है। देखो, ये एक्ट क्यों लाया गया था? ये एक्ट लाया गया था लीगल प्रोफेशन को, उस टाइम जो लीगल प्रोफेशन था उसको मजबूत करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए। ठीक है, मजबूत करने के लिए और सुधार करने के लिए ये एक्ट लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट ऑफ 1879। देखो, ये जो 1879 को लाया गया था, और ये जो एक्ट है लागू कब हुआ? ये लागू हुआ 1 डे ऑफ जैन 1800 को। ठीक है, 1 डे ऑफ जैन 1800 को ये एक्ट लागू हो गया। देखो, अब हम लोग देखेंगे लीगल प्रैक्टिशनर इन चैटर हाई कोर्ट एंड नॉन चैटर हाई कोर्ट। अब यहाँ पे दो टर्म है, चैटर एंड नॉन चैटर। देखो, चैटर हाई कोर्ट कौन थे? जो हाई कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट क्रॉन के चैटर के द्वारा हुआ था, उस हाई कोर्ट को हम लोग बोलते थे चैटर हाई कोर्ट। जिसका तुम एग्जाम्पल देखोगे, चैटर हाई कोर्ट का एग्जाम्पल कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट एंड बॉम्बे हाई कोर्ट। ये तीन हाई कोर्ट तुम्हारा चैटर हाई कोर्ट थे, जिसका एस्टैब्लिशमेंट क्रॉन के चैटर के द्वारा हुआ था। ठीक है, फिर से चलते हैं हम लोग चैटर हाई कोर्ट। देखो, चैटर हाई कोर्ट में लीगल प्रैक्टिशनर को कैटेगराइज कर दिया गया था तीन कैटेगरी में। ठीक है, लीगल प्रैक्टिशनर को चैटर हाई कोर्ट में कैटेगराइज किया गया था तीन कैटेगरी में। वो कौन कौन सब थे? अटॉर्नी, ठीक है, अटॉर्नी, एडवोकेट्स एंड वकील। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले अटॉर्नी। देखो, लीगल प्रोफेशन में सबसे हाईएस्ट कैडर के कौन होते थे? अटॉर्नी। ठीक है, अटॉर्नी सबसे हाईएस्ट कैडर होते थे। और अटॉर्नी कौन बन सकता था? ओनली इंग्लिश मैन। ठीक है, ओनली इंग्लिश मैन ही अटॉर्नी बन सकते थे। उसके अलावा देखो, अटॉर्नी के इंस्ट्रक्शन पे ही एडवोकेट प्लीड करते थे, अटॉर्नी के इंस्ट्रक्शन पे ही। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, एडवोकेट्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, देखो, एडवोकेट्स कौन बन सकते थे? बैरिस्टर। देखो, जो इंग्लैंड से बैरिस्टर किए थे, या फिर जो आयरलैंड के बैरिस्टर थे, वही आकर के यहाँ पे एडवोकेट्स बन सकते हैं। इसके अलावा जो मेंबर ऑफ फैकल्टी ऑफ एडवोकेट्स ऑफ स्कॉटलैंड थे, वो भी एडवोकेट बन सकते थे। इसके अलावा देखो, एक्सेप्ट कलकत्ता हाई कोर्ट और जो दो हाई कोर्ट था, चैटर हाई कोर्ट में हम लोग पढ़े ना, तीन हाई कोर्ट था, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। तो एक्सेप्ट कलकत्ता, कलकत्ता के अलावा जो अदर हाई कोर्ट थे वो अलाउ करते थे इवन नॉन बैरिस्टर। ठीक है, जो बैरिस्टर नहीं है वो भी इनरोल हो सकते हैं एज ए एडवोकेट। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। कलकत्ता के अलावा जो अदर हाई कोर्ट्स थे, वो नॉन बैरिस्टर को भी इनरोल करने दे देते थे, परमिशन दे देते थे। ठीक है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी के लॉ ग्रेजुएट भी बन सकते थे एडवोकेट। ठीक है, कहाँ पे? बॉम्बे हाई कोर्ट में ही। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट है वकील। देखो, यदि कोई पर्सन इंडियन यूनिवर्सिटी से लॉ डिग्री लिया है तो वो वकील बन सकता है, लेकिन उसको उससे पहले कुछ सर्टेन क्राइटेरिया, कुछ सर्टेन कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा, तो ही वो वकील बन सकता है। ठीक है, यदि सर्टेन क्राइटेरिया को फुलफिल कर देता है, सर्टेन एग्जिबिलिटी को वो पूरा कर देता है, तो वो इनरोल हो सकता है एज ए वकील। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखो, जो कलकत्ता हाई कोर्ट था, ठीक है, वो परमिट नहीं करता था वकील को। मीन्स ये जो वकील थे, कलकत्ता हाई कोर्ट इसको परमिट नहीं करता था। मीन्स कलकत्ता हाई कोर्ट में जो वकील होते थे वो प्लीड नहीं कर सकते। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखेंगे नॉन चैटर हाई कोर्ट। ठीक है, नॉन चैटर हाई कोर्ट में लीगल प्रैक्टिशनर को यहां भी कैटेगराइज किया गया था तीन कैटेगरी में। कौन कौन सा था? एडवोकेट, प्लीडर एंड मुख्तार। ठीक है, देखो, एडवोकेट नॉन चैटर हाई कोर्ट में बनने के लिए भी तुमको बैरिस्टर एट लॉ होना चाहिए। ठीक है, ये नेसेसरी है, समझ रहे हो ना?
इसके बाद जो इंडियन लॉयर्स होते थे वही कहलाते थे प्लीडर एज वेल एज मुख्तार। ठीक है, इंडियन लॉयर्स ही कहलाते थे प्लीडर एंड मुख्तार। और ये लोग जो थे प्लीडर एंड मुख्तार, ये लोग सब ऑर्डिनेट कोर्ट में भी प्लीड करते थे। इसके अलावा देखो जो हाई कोर्ट था, ठीक है, जो हाई कोर्ट था, देखो प्लीडर के इनरोलमेंट के लिए क्या रूल्स होगा, क्या क्वालिफिकेशन होगा, इसको निर्धारित कौन करता था? इसको हाई कोर्ट। ठीक है, इसको हाई कोर्ट ही निर्धारित करता था कि प्लीडर के लिए और मुख्तार के इनरोलमेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन हो, क्या रूल्स हो, ये हाई कोर्ट निर्धारित करता था। आज का हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो इसका प्लेलिस्ट है हमारा इस सीरीज का, तुम उसको भी देख सकते हो। और ये है लगभग सब वही 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट का, ज़्यादा कोई लंबा है नहीं। तुम यहाँ से जाकर के पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हो। देख रहे हो, ये है ऑलमोस्ट 4 वीडियो है, तुम वहाँ से जाकर के पूरा देखो। पूरा वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।